हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब लोग। तो सबसे पहले तो आप ये ईमेल देख लीजिए। ठीक है, ये मुझे एक कंपनी की ओर से रिसीव हुआ है जिससे मैंने आज सुबह ही अप्लाई किया था और उनका मुझे तुरंत विद इन अ मिनट एक रिवर्ट बैक आ चुका है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि आज की जो वैकेंसी है वो स्पेशली उन लोगों के लिए है। सबसे पहले तो जो परमानेंटली वर्क फ्रॉम होम जॉब करना चाहते हैं, बट पूरा फुल टाइम नहीं करना है, उनको पार्ट टाइम करना है। ठीक है, अपने फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से उनको काम करना है। उसके बाद में उनको ऐसा काम नहीं करना है जिसमें कॉलिंग हो, सेल्स हो, टारगेट्स हो। ठीक है, ऐसा कुछ उनको फ्रंट डेस्क का कोई काम नहीं करना है, उनको बैक ऑफिस से रिलेटेड ही काम करना है। थोड़ा बहुत कुछ वेरिफिकेशन का काम हो गया, कुछ चेकिंग का काम हो गया। ठीक है, ऐसा उनको काम करना है। बट उनको ऐसा भी चाहिए कि उसमें ज़्यादा कोई क्वालिफिकेशंस के रिक्वायर्ड ना हो, प्लस उनका जो इंग्लिश कम्युनिकेशन है उसमें भी ज़्यादा डिमांड ना हो। तो गाइज उन लोगों के लिए ये जॉब आज का होने वाला है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आज की जो वैकेंसी है, ये वैकेंसी सिर्फ उन लोगों के लिए है जो लोग एक पार्ट टाइम या फुल टाइम वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी सर्च कर रहे हैं, जिनका क्वालिफिकेशन 8 पास भी हो सकता है, 10th भी हो सकता है, 12th भी हो सकता है, ग्रेजुएट हो सकता है, पोस्ट ग्रेजुएट हो सकता है। ठीक है, जिनकी एज 18 से, उन्होंने एक्चुअली एज ऐसे कुछ बताई नहीं है, बट अगर आपकी एज, मुझे क्वेश्चन आया था जब मैंने अप्लाई किया था उस टाइम पे, तो वहां पे एज उन्होंने पूछा था। ठीक है, तो इसलिए मेरा ओपिनियन है, मेरा खुद का जो अंडरस्टैंडिंग है, पर्सनल अंडरस्टैंडिंग, कि अगर वो 18 प्लस अगर इसमें अप्लाई करते हैं तो उनके सिलेक्शन के चांसेस थोड़ा ज्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, और अभी काम की बात की जाए तो आपका जो काम होने वाला है, इंग्लिश कम्युनिकेशन के साथ साथ आपका जो हिंदी है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। आपका जो नेटिव हिंदी लैंग्वेज है, ठीक है, वो अच्छा होना चाहिए। तो बस आज की जो वैकेंसी उन्हीं लोगों के लिए जो हिंदी में काम करना चाहते हैं, बट एक एज अ फ्रीलांसर काम करना चाहते हैं। ठीक है, कोई परमानेंटली फुल टाइम काम नहीं होने वाला है, आप अपने अकॉर्डिंग, अपने फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग काम कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए आपको कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी है, ना कोई एग्जाम्स देनी है। ठीक है, मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ कि आपको एक फ्री ऑफ कॉस्ट, मैंने लिंक जिस डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे दी है, वहां पे जाके आपको खुद को रजिस्टर करना है। ठीक है, वहां पे आप अपना रेज्यूमे पोस्ट कर दीजिए, रेज्यूमे अपलोड कर दीजिए। जो कुछ 4-5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मैं आगे आपको बताती हूँ क्या क्या पूछा गया है। ठीक है, तो 4-5 जो क्वेश्चंस है उनके आंसर कर दीजिए। ठीक है, जिसके आंसर आप ही के ऊपर डिपेंडेंट है कि आप, मतलब आपका जो पर्सनल है उस हिसाब से वो आंसर करने हैं। आपका जो बिहेवियर है या उससे रिलेटेड, उसमें कोई प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है। वो क्वेश्चन के आंसर करते ही आप जैसे ही वो सबमिट करते हो तो आपको एक ईमेल आ जाएगा सिलेक्शन का। ठीक है, तो उसके बाद में आपको एक एचआर राउंड होगा। सिर्फ उसमें एचआर राउंड में आपको थोड़ा बहुत बताया जाएगा कि काम कैसे होने वाला है, कैसे आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो वही सब चीजें बताई जाएगी। उसके बाद में आपको उसी राउंड में अगर आप सिलेक्ट होते हो तो आपको एक आईडी पासवर्ड दिया जाएगा। कोई एग्जाम नहीं होने वाली है, एक एचआर राउंड, सिंपल सा राउंड होने वाला है। ठीक है, जिसमें आपको बताया जाएगा कि कैसा कैसा काम रहेगा, कैसे प्रोजेक्ट्स रहेंगे। ठीक है, तो उसी के बाद में उनका जो एप्लीकेशन रहेगा उसी पे आपको एक आईडी पासवर्ड दिया जाएगा। तो आपका जो वर्क फ्रॉम होम का सेटअप रहेगा उसमें आपको वो आईडी पासवर्ड डालना है। आपके पास में एक इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए और लैपटॉप खुद का होना चाहिए, लैपटॉप कंप्यूटर जो भी आपके पास में। ठीक है, तो आईडी पासवर्ड जैसे आप डालते हो तो आपका लॉगिन चालू हो जाएगा और जितना आप काम करोगे उनके वीकली बेसिस पे आपको पे मिलने वाला है। अभी पेमेंट की बात की जाए तो आपको हर घंटे आपको मिलने वाला है $3.5। $3.5 यूएस करेंसी है। अगर हम लोग उसे इंडिया में कन्वर्ट करते हैं तो आपको एक घंटे का 350 से 400 रुपीज आपको मिलने वाला है। जो यूएस करेंसी, उसका जो $1 का रेट है वो 80 प्लस होता है। ठीक है, जो भी करंट रेट है मैं आपको एक सिंपली बता देती हूँ कि 80 हम लोग मान के चलते हैं। ठीक है, तो 250 तो $3 का ही होगा यार, $3.5 है। ठीक है, मतलब आपको 300 से 350 के बीच में जो भी रेट रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको पर आवर आपका मिल जाएगा पेमेंट। वीकली बेसिस पे पेमेंट होने वाला है। ठीक है, सो गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग वैकेंसी है, बहुत सारे लोग इसमें एलिजिबल हो सकते हैं। एज क्राइटेरिया का कोई फंडा नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन का फंडा नहीं है, उसके बाद में कोई एक्सपीरियंस भी इनको रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आप इसमें ज्वाइन होते हो तो आप अपने अपने काम के अकॉर्डिंग, ना कोई नाइट शिफ्ट है ना कोई डे शिफ्ट है, आप जब फ्री हो तब आप यहाँ पे लॉग इन करके काम कर सकते हो। ठीक है, किसी का कोई प्रेशर नहीं होने वाला है। इसमें जो काम रहेगा मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे देती हूँ, रफ आइडिया कि काम क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले आपको ये पता है एलेक्सा जो काम करती है,
ठीक है, जो भी सोशल मीडिया की जो भी ये चीज़ें होती हैं वो सारी इंग्लिश में ट्रांसफर करती है, सारी इंग्लिश में चीज़ें बताती है। चैट जीपीटी हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, ये जो आपने नाम सुने होंगे, ठीक है। तो आजकल ये बहुत ही ट्रेंडिंग नाम है, बहुत सारे लोग इन इसको यूज़ करते हैं। बट अगर आपको इनको डेटा पूछते हो तो सारा डेटा ये आपको इंग्लिश में ही देता है, ठीक है। बट अभी ये जो कंपनीज है ये ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाहती हैं कि उनको हिंदी में भी डेटा देते हैं, क्योंकि इन जो हिंदी बोलने वाले लोग हैं वो भी जितने इंग्लिश बोलने वाले हैं उसके कंपैरेटिवली उतने ही हैं जितने हिंदी बोलने वाले लोग भी, ठीक है। तो हिंदी में भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होनी चाहिए, हिंदी यूजर भी बहुत सारे हैं, ठीक है। तो उनके लिए थोड़ा ईजी हो जाए, इसलिए ये जो है इसमें ये हिंदी लैंग्वेज फीड करने वाले हैं। बट आपका काम ये नहीं होने वाला है कि उनको हिंदी आपको सिखानी है। आपका काम ये रहेगा कि वो जो हिंदी जो भी लेट से आपने अगर मुझे बोला कि ये टॉपिक पे मुझे ऐसे लिख के दो, ठीक है, या ये टॉपिक पे मुझे प्रेजेंटेशन बना के दो बट इन हिंदी, तो आपको क्या करना रहेगा, वो जो बना हुआ जो प्रेजेंटेशन है या जो ऐसे है आपको वो रीड करना है, और उसमें जो गलती रहेगी हिंदी लैंग्वेज में तो आपको वो गलती रेक्टिफाई करनी है, ठीक है। ये आपका काम रहेगा, वेरिफिकेशन का आपका काम रहेगा। आगे मैं आपको डिटेल में बताती हूँ कि आपका काम कैसे रहने वाला है, आपको कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या ईमेल्स आते हैं, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो गाइस प्लीज जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही में बेल आइकॉन भी प्रेस कर देना, जिसकी वजह से आपको मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएंगी और आप जल्दी से जाके एक अच्छी जॉब ग्रैब कर सकते हो। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सब कुछ मैंने आपको डिटेल में बता दिया है, बट अभी हम लोग सीधा साइट पे जाते हैं और उसी से मैं आपको बताती हूँ कि कैसे करना है। ये जो लिंक मैं अभी ओपन करने वाली हूँ उसकी लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहां से जाके सीधा ओपन कर सकते हो, चीजें पढ़ सकते हो, पूरा डिस्क्रिप्शन वगैरह आप एक बार खुद से रीड कर लेना। उसके बाद में नीचे अप्लाई का बटन है, वहां पे अप्लाई करके आपको फिर ईमेल आ जाएगा कंपनी की ओर से, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो वैकेंसी है लिंक्डइन पर भी आई हुई है, वहां से मुझे पता चला तो मैंने आपके साथ में शेयर कर दिया, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो पोजीशन है उसका नाम हम लोग जान लेते हैं। तो आप स्क्रीन पे भी देखते जाइए, मैं आपको यहाँ से भी बताती हूँ। हिंदी कंटेंट इवैल्यूएटर, ठीक है, हिंदी कंटेंट इवैल्यूएटर इसका नाम है। आप अगर उसके नीचे पढ़ते हो तो लोकेशन में देखो एनीवेयर इन इंडिया, आप कहीं से भी हो, इंडिया के किसी भी कोने में रहते होंगे फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ये परमानेंटली घर से होने वाला काम है, ठीक है। अभी हम लोग जाते जॉब डिस्क्रिप्शन जो लिखा हुआ है उसमें मैं आपको अभी फास्ट बताऊंगी क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत डिटेल में बता दी हूँ, ठीक है। मैं अभी यहाँ पे सिर्फ थोड़ा बहुत रीड करूंगी और थोड़ा अंडरस्टैंड करवाऊंगी आपको। तो जॉब डिस्क्रिप्शन जो लिखा है वहां पे लिखा है पोजीशन टाइप, तो पोजीशन टाइप लिखा है इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। मतलब ऐसा है कि आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो, आप अपने हिसाब से अपने टाइम के अकॉर्डिंग काम कर सकते हो, ठीक है। इंडिपेंडेंट मतलब आप खुद अकेले काम कर रहे हो ऐसा पकड़ के चलो, आपको किसी के साथ में काम नहीं करना है, आप अपने हिसाब से काम कर सकते हो, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइप अगर देखा तो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, मतलब ये कुछ 15-20 दिनों का, महीने भर का प्रोजेक्ट नहीं है, ये लॉन्ग टर्म चलने वाला है, साल 2 साल 5 साल, ठीक है। तो उतना आपका काम रहने वाला है, ओके। प्रोजेक्ट सेटअप जो है वो रिमोट है, मतलब आपको घर से काम करना है, ठीक है, कहीं पे जाने की कोई जरूरत नहीं है। इंडस्ट्री जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये बहुत बूम कर रही है इंडस्ट्री, तो उसी में आपका काम होने वाला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपका काम है, ठीक है। पेमेंट जो है यहाँ पे लिखा है देखियो 3.50 USD। पेमेंट विल बी प्रोसीड बाई वीकली बेस्ड ऑन द कंप्लीशन ऑफ असाइंड टास्क। जो आपको टास्क दिए रहेंगे वो आपको वीकली आपको प्रोवाइड किया जाएगा पेमेंट। आपको जो वीकली टास्क दिए रहेंगे आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे, और एक टास्क जो है वो हार्डली 2 से 4 मिनट लेता है। देखो आगे लिखा है एक टास्क हार्डली 2 से 4 मिनट, आपको सिर्फ रीड करना है और वेरिफिकेशन करना है उसका, ठीक है। तो हार्डली 2 से 4 मिनट लेता है। तो आपको ऐसे आपके जो टास्क दिए हुए रहेंगे आपको वो कंप्लीट करना है और आपको हर वीक में आपको पेमेंट मिल जाएगा, ठीक है, वीकली बेसिस पे पेमेंट मिलने वाला है। अभी जो अबाउट द कंपनी, अबाउट द जॉब यहाँ पे लिखा है, आर क्लाइंट इज लुकिंग फॉर फ्रीलांस इवेल्युएटर वर्कर्स, ठीक है, ये फ्रीलांसिंग के हिसाब से होने वाला है। योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज विल इंक्लूड इवेल्युएटिंग रिटन प्रॉम्प्ट्स and responses along with undertaking rewriting tasks. Ideal candidate should possess strong language skill and firm grasp of our guidelines, ठीक है। और as a freelancer worker you will have the flexibility to choose your workload based on your availability and productivity।
तो आप एज अ फ्रीलांसर काम करने वाले हो तो आपको ये मौका रहेगा कि आप अपने हिसाब से काम चॉइस कर सकते हो। अगर आप ज़्यादा मतलब आप सपोज दिन में 2 घंटे निकालते हो तो आप ज़्यादा काम कर सकते हो। अगर आपका दिन में 5 घंटे निकलता है तो आप उस हिसाब से अपना काम ले सकते हो और कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, ये आप ही के ऊपर रहेगा डिपेंडेंट, आपके टाइमलाइन के हिसाब से। अगर आपके घर में फंक्शन है, अगर आपको काम नहीं कर रहा है तो वैसे भी आप कर सकते हो। ठीक है, स्कोप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो रेगुलर रेटिंग, आपका जो सबसे पहला काम रहेगा वो रहेगा रेगुलर रेटिंग। आपको प्रॉपर्ली रेट करना पड़ेगा जो जो लिख के आया है। देखिए, इवैल्यूएट प्रॉम्प्ट्स एंड रिस्पॉन्सेज एज पर गाइडलाइंस। तो जो गाइडलाइंस के हिसाब से वो प्रॉपर्ली है या नहीं है। अभी सपोज हम लोग लड़के को बोल रहे हो कि होता है, बट वहाँ पे होती लिखा है, तो आपको प्रॉपर्ली चेक करना है। ठीक है, कि बराबर राइट मतलब लड़की को होती है या लड़के को होता है, ऐसा प्रॉपर्ली लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है, उस हिसाब से आपको रेट करना है। उसके बाद में वैलिडेशन टास्क, आपको टास्क वैलिडेट करने हैं। रीराइटिंग, अगर कुछ गलत है तो आपको रीराइट करके वहाँ पे करेक्ट करना है। ठीक है, रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो फ्लुएंट इन इंग्लिश एंड नेटिव लेवल प्रोफिशिएंसी इन हिंदी। ठीक है, तो आपके नेशन में जैसे हिंदी बोली जाती है उस हिसाब से आपकी हिंदी होनी चाहिए। एंड इंग्लिश प्रोफिशिएंसी भी आपकी होनी चाहिए, मतलब आपको इंग्लिश अंडरस्टैंड होनी चाहिए कि वहाँ पे लिखा हुआ क्या है। ठीक है, कैंडिडेट फ्रॉम एनी लोकेशन वर्ल्ड वाइड आर वेलकम एज दिस पोजीशन अलाउ फॉर रिमोट पार्टिसिपेशन। कैंडिडेट किसी भी कोने से हो इंडिया के, कहीं से भी आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, स्ट्रॉन्ग रिटर्न कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश। आपकी रिटर्न कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत अच्छी होनी चाहिए क्योंकि आपका काम ही लिखने का है। ठीक है, आपको चेक जो करेगा आप टाइप ही करोगे ना फिर, इसलिए। और रिलायबल इंटरनेट एंड कंप्यूटर और लैपटॉप एक्सेस, आप ये आपको कंपनी प्रोवाइड करने वाली नहीं है, आपके पास में होना चाहिए इंटरनेट कनेक्शन और लैपटॉप, आपको उसके रिम्बर्समेंट मिल जाएगा। ठीक है, टेक द फर्स्ट स्टेप इन शेपिंग AI डेवलपमेंट, अप्लाई नाउ एंड लेट योर लैंग्वेज स्किल शाइन। तो आपको हिंदी अगर बहुत अच्छे से आती है तो अपनी लैंग्वेज स्किल आप शाइन कर लीजिए और इसके साथ में जुड़ जाइए। अबाउट द क्लाइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, अबाउट द लिखा करियर लिखा की ओर से वैकेंसी आई है, ये जो थर्ड पार्टी कंपनी है। ठीक है, अभी हम लोग अगर यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है CV और रेज्यूमे। यहाँ पे आपको अपना CV अपलोड करना है। जैसे आप वो CV अपलोड करते हो, नीचे फुल नेम, आपका ईमेल एड्रेस, आपका जो इंडिया का मोबाइल नंबर है वो आपको डालना है। ठीक है, अगर आप इंडिया के बाहर कहीं पे रहते तो आप वैसे डाल सकते हो। यहाँ पे देखो क्वेश्चंस पूछे हुए, यही क्वेश्चंस की मैं बात कर रही थी, बस इतने क्वेश्चंस आपको आने वाले हैं। तो सबसे पहले, कैन यू कंफर्टेबली कम्युनिकेट इन हिंदी और हिंदी एट अ नेटिव और अ नियर नेटिव लेवल। मतलब आपको हिंदी अच्छे से आती है तो आपको इसका आंसर यस करना है। आर यू फ्लुएंट इन इंग्लिश? यस। डू यू हैव एक्सेस टू अ फंक्शनल लैपटॉप? यस। डू यू हैव अ रिलायबल इंटरनेट कनेक्शन? यस। यहाँ पे आपकी एज डालनी, देखो यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि एज, मुझे लगता है शायद एज से कुछ रिफ्लेक्ट होगा, तो इसलिए 18+ वाले अगर रहेंगे तो वो यहाँ पे आप अपनी एज डाल दीजिए और वो मैंडेटरी क्वेश्चन है, आपको वहाँ पे डालना ही पड़ेगा। ठीक है, 18+ से ज़्यादा जो लोग होंगे शायद वो उसी को प्रेफर करेंगे। ठीक है, हाउ डिड यू लर्न अबाउट दिस जॉब ओपनिंग? तो आपने कहाँ से देखा, तो उसमें कहीं पे भी डाल सकते हो, सोशल मीडिया डाल सकते हो, कंपनी वेबसाइट डाल सकते हो, अदर डाल सकते हो, किसी पे भी डाल सकते हो। ठीक है, और नीचे वहाँ पे टिक करके आपको फिर सीधा अप्लाई करना है, सेंड कर देना है। सेंड करते ही आपको ये ईमेल आ जाएगा कि आपका जो प्रोफाइल है वो अंडर रिव्यू है। जैसे आपका प्रोफाइल सिलेक्ट हो जाता है, वो आपका जो प्रोफाइल है, आपने ये जो क्वेश्चन के आंसर करे उस पर, और आपका जो CV है उसके बेसिस पे ही वो क्या है वो चेक करेंगे और उसी के हिसाब से आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ठीक है, और प्रॉपर्ली आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, कैसे करना है, क्या करना है। आजकल AI इंडस्ट्री जो है वो बहुत ही ज़्यादा बूम कर रही है, तो इसमें अगर आपका चांस होता है अगर आप ज्वाइन करने का, तो आप जल्दी से जाके अप्लाई कर सकते हो। वैकेंसी के लिए बहुत ही अच्छी जॉब है, हिंदी लैंग्वेज में है, इंग्लिश में भी है, और आपका काम ही थोड़ा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइप काम हो जाएगा। तो बहुत अच्छी वैकेंसी है, तो बहुत सारे लोग इसमें एलिजिबल हो सकते हैं। सो गाइस जल्दी से जाके अप्लाई कर दीजिए, लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो गाइस वीडियो को प्लीज़ ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चाहते हो कि मैं कुछ अगर इसमें इंप्रूवमेंट करूँ तो आप वैसे भी मुझे सजेस्ट कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। इसके बाद में जो लोग ऐसे जो वीडियोज़ है वो सर्च करना चाहते हैं, जो लोग सर्च करते हैं कोई पार्ट टाइम फुल टाइम जॉब वैकेंसी, कोई भी गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी, प्राइवेट जॉब वैकेंसी, या कोई बैंकिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो उनके साथ में आप मेरा ये वीडियो और मेरा चैनल शेयर कर सकते हो, उनको इससे ज़रूर हेल्प होगी। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच, बाय।